की, जो उनके जाने के बाद भी 1 जुलाई 1956 से 1 मार्च 1957 तक चलती रही। पूरे भारत की राजनीति में पार्टी की ओर से चलाई हुई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसके बाद केवल एक पार्टी ने चलाई, भारतीय जनता पार्टी, जो रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी चलाती है। तो एक अद्भुत विजन वाला नेता था, और अभी तक मैंने जो भी गुण बताए उसमें कहीं भी मैंने दलित शब्द को स्पर्श नहीं किया है। तो दलित शब्द का भारत की राजनीति में स्थान क्या है? अंबेडकर संयोग से दलित समाज में जन्मे, इसलिए उन्होंने उस समस्या की ओर ज्यादा ध्यान दिया, बाकी लोगों ने कम दिया। परंतु स्वतंत्रता के आंदोलन में दलित समस्या एक विशेष स्थान रखती है। जॉन माल्कम नाम का जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कैसा राज करना चाहिए इसकी सारी फिलॉसफी बनाई, उसने ये कहा कि आप संस्थानिकों को आगे रखो, लोगों को ये पता ही ना लगने दो कि दूसरा कोई राज कर रहा है, संस्थानिक ही राज कर रहे हैं। उनको चलाने के लिए आपको 500 पॉलिटिकल एजेंट्स लगेंगे, परंतु भारत आप सीधा चलाओगे तो आपको 5000 कलेक्टर्स लगेंगे, जो आपके पास है नहीं। ऐसे बहुत सारे गाइडलाइंस उसने डेवलप किए। ऐसे जॉन माल्कम की 1813 के पार्लियामेंट के सामने गवाह है। विषय है भारतीयों को शिक्षा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और उसके पूर्व का, जॉन माल्कम के पूर्व का जो वक्ता बोला, उसने ये कहा कि अमेरिका के लोगों को शिक्षा देकर हम पछता चुके हैं, अमेरिका अब हमसे आजाद हो चुकी है, अब ये गलती फिर से इंडिया के बारे में नहीं करना चाहिए। जॉन माल्कम ने अपनी गवाही में कहा है, और वो शिक्षा फिर एंग्लिकन देना कि ओरिएंटल देना, ये भी डिबेट चल रहा था, जिसका डिसीजन 1835 में फिर मैकॉले ने किया। तो जॉन माल्कम कहता है कि आप भारतीयों को चाहे जितनी शिक्षा दो, चाहे अंग्रेजी दो, चाहे ओरिएंटल दो, जब तक भारतीयों में आप जातियों के भेद कायम रखेंगे तब तक ब्रिटिश राज को कोई भी धोखा नहीं है। तो स्वाधीनता के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में जॉन माल्कम ने देखा कि जब तक ये समाज जातियों में विभक्त है तब तक भारत आजाद नहीं हो सकता। ये दलित समस्या का भारत की राजनीति में स्थान है। अब ये जो, जैसा मैंने कहा कि ये दलित मूवमेंट जो है, अंबेडकर का नेतृत्व जिस समय उभर कर आ रहा था, उस समय दलित मूवमेंट की कौन सी विरासत उनको मिली, ये अगर हम देखेंगे तो अंबेडकर के कार्य की महत्ता ध्यान में आएगी। वैसे दलितों के लिए कार्य का प्रारंभ हो गया 1848 में, महात्मा ज्योतिराव फुले ने पुणे में जो अस्पृश्यों के लिए स्कूल चालू किया उससे। परंतु व्यापक प्रमाण में सवर्ण लोगों ने दलितों के लिए काम किया, उसका श्रेय जाता है आर्य समाज को, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती तो ये मानते थे कि वेदों में जाति भेद को स्थान नहीं है और इसलिए सबने मिलकर एक व्यवहार करना चाहिए। स्वयं महर्षि दयानंद ने उदाहरण स्वरूप 1867 में, 1872 में चमार के हाथों से, नाई के हाथों से, भंगी के हाथों से और सार्वजनिक रास्ते पे खड़े होकर खाना खाया है और अपने शिष्यों को सीख दी है कि जाति भेद नहीं मानना है। और इसलिए उनके कई सारे शिष्यों ने दलित उद्धार के लिए काम किया। जैसे पंडित गंगाराम थे मुजफ्फरगढ़ के, उन्होंने आर्य दलितोद्धारक पाठशालाएं स्थान स्थान पर खोली, जहां दलित बच्चों को वो वेद का शिक्षा भी देते थे और आधुनिक शिक्षा भी देते थे। स्वामी श्रद्धानंद, जिनको हम कन्वर्शन के मूवमेंट के लिए ज्यादा जानते हैं, उन्होंने भी दलितों में भी उतना ही काम किया। उन्होंने 1921 में दलितोद्धार सभा दिल्ली में बनाई और 1924 में दिल्ली में 10,000 से भी ज्यादा लोगों का एक सहभोजन किया, जिसमें सभी सवर्णों ने इकट्ठा आकर दलित बंधुओं ने बनाया हुआ भोजन सार्वजनिक रूप से ग्रहण किया। गुरुकुल कांगड़ी जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने खोली, उसमें दलित और सवर्ण शिक्षार्थियों को एक साथ एक समान शिक्षा दी जाती थी। तो ये आर्य समाज ने ऐसा बहुत स्थानों पर किया। परंतु जैसे अपने बड़ौदा के जो महाराजा थे गायकवाड़, तो उन्होंने जब तय किया कि सारे बड़ौदा संस्थान में दलितों के लिए पाठशालाएं खुलेगी, तो दुर्दैव से सवर्ण शिक्षक नहीं मिल रहे थे। तो बड़ौदा के गायकवाड़ ने आर्य समाज से संपर्क किया और
बड़ौदा की पहली दलित स्कूल के लिए जो टीचर आया आत्माराम अमृतसरी, वो अमृतसर से और आर्य समाज का शिक्षक था, और आर्य समाज के टीचर्स ने बड़ौदा के गायकवाड़ उनके स्कूल चलाए। परंतु ये सब करने वाले जो भी आर्य समाज के लोग थे, उनको ट्रीटमेंट क्या मिली हिंदू समाज से? तो हिंदू समाज ने उनके बेटियों से विवाह करना बंद कर दिया, उनको अपने घर में रोटी व्यवहार बंद कर दिया, उनको कुएं में पानी भरना बंद कर दिया सवर्ण होते हुए भी। और इसलिए आर्य समाज में एक झगड़ा खड़ा हो गया, और उसके कारण आर्य समाज से एक दलितों का बहुत बड़ा वर्ग हट के बाहर निकल कर आया, स्प्रिंटर ग्रुप ऑफ आरएसएस, जिसका नेतृत्व किया स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने। स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने जो संस्था बनाई उसका नाम है आदि हिंदू सभा। वो आदि हिंदू सभा का जो 1923 में पहला अधिवेशन हुआ उसको 20,000 लोग उपस्थित थे, और 1927 में जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ उसको उत्तर प्रदेश से 25,000 और बाकी 8 राज्यों से 3,000 प्रतिनिधि, ऐसे 30,000 लोगों का अधिवेशन हुआ। अब ये अच्युतानंद क्या कहते थे कि ये आर्य समाज वगैरह ये सब झूठ है, ये जो आर्य है ये बाहर से आए और इन्होंने हम जो अनार्य थे इन पर इनको गुलाम बनाया। इसलिए प्रिंस ऑफ वेल्स को 1922 में उन्होंने एक निवेदन भी दिया है कि ब्रिटिशों का राज भारत में रहना चाहिए, क्योंकि वो रहेगा तो ही कुछ दलितों को उद्धार की आशा है। और ये जो अच्युतानंद हरिहर का ट्रेंड है, ये अच्युतानंद हरिहर से रामस्वामी नायकर तक उस समय के पूरे दलित मूवमेंट में उभर कर आ रहा था कि ब्रिटिश जो है वो हमारे मित्र है, और आर्यों ने बाहर आकर हमको दास बनाया। तो एक रेशियल थ्योरी का उसमें ट्रेंड आ रहा था। वैसे बाबूराम मुगोवालिया थे जो गदर मूवमेंट में शामिल हुए, और बाद में पंजाब में उन्होंने आद धर्म बनाया, यानी आदि धर्म। तो 1931 के सेंसस में पंजाब के 5 लाख दलितों ने अपने को आदि धर्म के नाम से रजिस्टर किया है। और फिर से वही थ्योरी कि हम अनार्य है वो आर्य है, दक्षिण में हुआ कि हम द्रविड़ है वो आर्य है। फिर दूसरा एक ट्रेंड चला कि सारे दलितों ने क्लेम करना प्रारंभ किया कि हम मूल रूप से क्षत्रिय थे, हम मूल रूप से वैश्य थे। जैसे यूबीएस रघुवंशी ने 1910वें चंवर पुराण लिखा, जिसमें चमार जाति जो है वो मूल रूप से क्षत्रिय कैसी थी उसका वर्णन है। सूर्यवंशी क्षत्रिय जयसवार सभा 1926 में बनी। सुंदरलाल सागर जी ने यादव जीवन नाम की किताब लिखी 1929 में। राम नारायण यादवेंदु ने यदुवंश का इतिहास लिखा। ये मैं एक प्रांत का सैंपल रूप में बता रहा हूं। ये सारे 1920 के 30 के बीच में ये जो लिटरेचर आया सनातनी हिंदुओं से जो आर्य समाज के प्रभाव में नहीं थे, वो सारे लिटरेचर ये क्लेम करता है कि हम मूल रूप से क्षत्रिय है, मूल रूप से हम वैश्य है। किसी कारण से, इस कारण से इस ऋषि ने शाप दिया इसलिए हम दलित हो गए, ये हो गए, परंतु अभी हम फिर से अपनी जाति में आना चाहता है। दुर्दैव से उस समय के क्षत्रिय और ब्राह्मणों ने उनको नकारा कि नहीं, आप क्षत्रिय नहीं हो, आप दलित ही हो, आप वैसे ही रहो, वगैरह वगैरह। सेम ट्रेंड दक्षिण भारत में आपको दिखता है। पाल नाम की जो एक अनटचेबल कास्ट थी, उन्होंने बड़ा आंदोलन किया कि हम क्षत्रिय और हमारा रजिस्ट्रेशन सेंसस में क्षत्रिय के रूप में होना चाहिए। वन्नियार लोगों ने क्लेम किया, चेट्टियार लोगों ने वैश्य करके क्लेम किया, और दुर्दैव से उस समय के वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण सब लोगों ने उनको कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप हमारे नहीं हो। फिर तीसरा एक ट्रेंड चला टेंपल एंट्री का। हमको लगता है कि ये सब बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। वो जो आपने कहा ना कि स्कूल में सिखाया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सब झगड़े लगाए। टेंपल एंट्री की मूवमेंट पूरे देश भर में चली है। 1895 में नाडर लोगों ने कामुठी मंदिर में एंट्री के लिए सत्याग्रह किया था। 1897 में वो जबरदस्ती से मीनाक्षी मंदिर में घुसकर गए थे। 1889 में विश्वनाथ स्वामी टेंपल शिवकाशी में जब दलित घुसकर गए तो शिवकाशी में दलित विरुद्ध सवर्ण बहुत बड़ा दंगा हुआ, उसमें कम से कम 40 दलित मारे गए। फिर 1917 में 2000 पुलाया लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोसेशन निकाल के चिंगननूर केलर के अय्यनकाली टेंपल में जबरदस्ती में घुसकर प्रवेश किया। फिर से झगड़े हुए। 1924-25 में वाइकोम टेंपल रोड
और वो तो आंदोलन ऐसा था वाइकोम का कि मंदिर में जाने का भी नहीं था, मंदिर के सामने के रास्ते से दलितों को जाने नहीं देते थे। और वो आर्टरी रोड था, गांव के एक ओर से दूसरी ओर जाना तो उससे जाना ही पड़ता था, तो दलितों ने ऐसा घूम के जाना। तो मंदिर के सामने से रास्ते से हमको जाने दो, ऐसा प्रयास करने के लिए दलितों को आंदोलन करना पड़ता था। ये केवल 100 साल पुरानी बात है। तो वो सत्याग्रह हुआ 1929 में पुणे में पर्वती मंदिर में, अमरावती के काली मंदिर में प्रवेश का सत्याग्रह हुआ। उसके बाद अंबेडकर का 1930 से 35 का प्रदीर्घ चला हुआ नासिक के कालाराम मंदिर का सत्याग्रह है। तो ये देखकर बहुत जो सौम्य हिंदू था उसका भी और जो प्रगतिशील था उसका भी खून ऐसा खोलता था। मैं अभी आपको एक कोट सुनाता हूं। एक वाराणसी में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था वाइसराय को निवेदन देने के लिए। तो उस जुलूस के बारे में और जुलूस किस विषय पर था, अछूतों को मंदिर में जाने देना पाप है, इसलिए वाइसराय साहब भगवान कृपा करो उनको रोको। और सारे संत महंत मिलाकर और 4 में से एक प्रमुख शंकराचार्य मिलाकर उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। ये 1932 की बात है। तो मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि आपका फतवा बड़े बड़े मसलों को हल करता था और आज धर्म के विषय को लेकर वाइसराय के पास कुत्तों की तरह दुम हिलाते हुए जा रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? यह वही हिंदू जाति है जो आपके चरणों की रज माथे पर लगाते हुए अपने को धन्य मानती थी। आज आपकी उनकी नजरों में तिलमात्र प्रतिष्ठा नहीं रही। अत्यंत सौम्य भाषा में साहित्य निर्माण करने वाले मुंशी प्रेमचंद को इस भाषा में लिखना पड़े, ऐसा हिंदू समाज का उस समय का व्यवहार था। और इसका सबका एक क्लासिक एग्जाम्पल केरल में मिलता है, जिसको विवेकानंद ने पागलखाना कहा था। तो केरल में 3 प्रकार के आंदोलन हुए। एक नारायण गुरु का आंदोलन हुआ। नारायण गुरु ने यह कहा कि हम एजवा है, चलो सवर्ण हमको दलित मानते हैं, उनकी ओर ध्यान ही मत दो, आप अपना स्तर बढ़ाओ। एजवाओं के लिए उन्होंने अलग शिव मंदिर खोले, एजवाओं के लिए अलग स्कूल्स खोले। आप शिक्षा का प्रसार करो, अपना स्तर बढ़ाओ, उद्योग धंधा करो, अपना आर्थिक स्तर बढ़ाओ, अपने अलग देवालय स्थापन करो, हिंदुओं से झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये श्री नारायण धर्म प्रतिपालन संघ आज भी केरल में चल रहा है, आज भी बहुत प्रभावी है। तो यहां तो सवर्णों के झगड़े की कोई बात नहीं थी, फिर भी सवर्णों ने एजवाओं को आज तक अस्पृश्य ही माना है। एग्जैक्टली पैरेलल, ये नारायण गुरु 1856 से 1928 में हुए हैं। एग्जैक्टली पैरेलल अय्यन काली नाम का एक पुलाया का नेता था, 1863 से 1941 उसका पीरियड है। अब ये थोड़ा ऐसा 6 फुट ऊंचा तगड़ा, और जिसको मैचो मैन कहते हैं आजकल की परिभाषा में, ऐसा था। तो वो कहता था कि ये सवर्ण कौन है हमको रोकने वाले, घोड़े पर बैठकर दलितों ने नहीं जाना, तो ये घोड़े पर बैठकर मार्केट से जाता था, और अगर कोई सवर्ण उसको रोकता था तो उसको 2-4 रट्टे लगाता था। फिर पुलाया बस्ती में उसने एक स्कूल खोला, तो कोई ब्राह्मण शिक्षक आने के लिए तैयार नहीं था, तो ये 10 पुलाए लोग डंडे लेकर गए ब्राह्मणों के घर, आते हो या आपको हाथ पैर तोड़ दूं। तो 2 डर के मारे बेचारे पढ़ाने के लिए आ गए। तो ऐसा आंदोलन चलाया, फिर भी पुलाया को सवर्ण हिंदुओं ने अस्पृश्य ही माना। और तीसरा वाइकोम सत्याग्रह था, जिसमें पेरियार रामस्वामी नायकर, जो उस समय कांग्रेस में थे, बाद में उन्होंने द्रविड़ मूवमेंट चालू किया। पेरियार रामस्वामी नायकर थे, महात्मा गांधी थे, देश भर के बड़े बड़े कांग्रेस नेता वहां जाकर सत्याग्रह कर रहे थे। कह रहे भाई मंदिर प्रवेश की बात नहीं है, मंदिर के सामने का रास्ता तो छोड़ो दलितों के लिए। और सवर्ण हिंदू वो नहीं मान रहे थे। तो अंबेडकर के पास दलित समस्या की जो विरासत आई है नेशनल लेवल पे, उसमें 3 बातें आई है कि चाहे आप दंगा करो, चाहे आप हाथ जोड़ो, चाहे आप हिंदुओं से अलग होकर अपना उत्थान करो, हिंदू आपको अपना मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसके कारण दलित नेताओं में जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, वो आर्य अनार्य, आर्य द्रविड़ और ब्रिटिश हमारे मित्र है, ऐसे रूप में प्रकट हो रहा था, रामस्वामी नायकर से लेकर अच्युतानंद हरिहर तक। ये अंबेडकर जी को विरासत में दलित मूवमेंट मिली थी। जो महाराष्ट्र में उनको विरासत में मिला,
उसमें थोड़ा सा अच्छा मिला, क्योंकि क्या है कि 1848 से ज्योतिबा फुले के कारण महाराष्ट्र में एक बहुत चेतना जग गई थी। फिर ये जो आंबेडकर की कम्युनिटी है, महार कम्युनिटी, अब ये क्या है, जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम भी है और वो सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम भी है। तो हर जाति के लिए एक गांव में काम है। ये महार लोगों के लिए 52 प्रकार के काम थे। अब ये संयोग से ये महार लोगों के जितने काम थे, ब्रिटिश लोगों का राज आने के बाद ये सारे के सारे काम सरकार ने ले लिए। महार लोगों के पास गांव की रक्षा का काम था, पोस्टमैन का काम था, तो टपाल खाता खुल गया, रक्षा का काम पुलिस ने ले लिया। तो 1921 के सेंसस में ही केवल 13% महार अपने ट्रेडिशनल उपजीविका में बचे थे। बाकी सारे मिल में मजदूर, रेलवे में गैंगवन, मिलिट्री में के रिटायर्ड लोग ऐसे बनना चालू हुआ था। तो उनमें एक चेतना जग पड़ी थी। फिर जो शाहू महाराज थे कोल्हापुर के, वो दलितों के बहुत बड़े समर्थक थे। तो 1902 में ही अपने कोल्हापुर संस्थान में उन्होंने 50% पोस्ट जो है वो दलितों के लिए रिजर्व कर दी थी। उन्होंने 1920 में माणगांव में एक दलितों की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की। तो माणगांव के सवर्णों ने कहा कि यहां कॉन्फ्रेंस होगी तो हम उसका बहिष्कार करेंगे, उनको पानी नहीं देंगे। शाहू महाराज ने कहा जो पानी नहीं देगा उसको मैं जेल में डालूंगा। तो फिर सब लोगों ने पानी दिया, परंतु ऐसा व्यवहार था। बाद में ये शाहू महाराज भी आर्य समाज के प्रभाव में आ गए। तो स्थान स्थान पे उन्होंने शिवाजी वैदिक विद्यालय वसतिगृह खोले थे, जहां लोगों बच्चों को वेद का भी शिक्षा दिया जाती थी, आधुनिक भी शिक्षा दी जाती थी। तो अंबेडकर के पास जो विरासत थी, उनका एक जागृत महार समाज जो महाराष्ट्र में 10% के आसपास है, कोल्हापुर के शाहू महाराज और बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़, इनका एक सपोर्ट और दलित आंदोलन की ये विरासत। अब इसमें अंबेडकर जी के सामने 3 प्रश्न थे। और ये जो दलित आंदोलन देश भर का चला, वैसा ही अंबेडकर जी ने शुरू के पीरियड में चलाया है। यानी ये जो समाज समता संघ जो अंबेडकर ने स्थापन किया था, वो समाज समता संघ की ओर से अस्पृश्यों को, महार लोगों को जनेऊ पहनकर वेद की शिक्षा दी जाती थी। और ये करने वाले जो पांडुरंग शास्त्री पालये थे, उन्होंने बदलापुर गांव में, यानी मेरे ही गांव में 1927 में शिवाजी जयंती के उत्सव में अंबेडकर जी को अध्यक्ष के रूप में बुलाया। तो सवाल एक खड़ा हुआ कि वो कहां रुकेंगे। तो पालय शास्त्री ने कहा कि मेरे यहां रुकेंगे, अपने घर में उनको ठहराया। फिर 27 का जो महाड़ का आंदोलन है, चौदार तले का, उसकी भी बैकग्राउंड यही है। 1923 में मुंबई की असेंबली ने प्रस्ताव पारित किया था कि मुंबई प्रोविंस में, बॉम्बे प्रोविंस में जितने भी पब्लिक प्लेसेस होगी वो सारी सबके लिए खुली रहेगी। और महाड़ की नगर परिषद ने प्रस्ताव किया था कि बॉम्बे असेंबली के प्रस्ताव के अनुसार ये जो चौदार टैंक है, चौदार तळे जे आहे, वो अस्पृश्यों के लिए खुला रहेगा। तो अंबेडकर जी ने महाड़ स्थान निर्माण क्यों चुना, इसके बारे में अंबेडकर कहते हैं कि मैं ये दलित विरुद्ध सवर्ण ऐसा झगड़ा नहीं होने देना चाहता हूं। मैं ये झगड़ा अस्पृश्यता मानने वाले और अस्पृश्यता न मानने वाले ऐसा खड़ा करना चाहता हूं। और इसलिए महाराष्ट्र की एक उस समय की बहुत बड़ी ताकतवर पार्टी थी जिसको नॉन ब्राह्मणेतर पार्टी ऐसा ही कहते थे। तो उनको फिलॉसफी वही थी, एंटी ब्राह्मण। तो उसके जेदेव और जवलकर नाम के 2 बड़े नेता थे। उन्होंने अंबेडकर को अप्रोच किया कि आप हमारा समर्थन ले लो, तो हम हजारों हजार लोग लेकर, क्योंकि वो मराठा कास्ट के थे, तो हजारों हजार लोग लेकर महाड़ में आपके समर्थन में आएंगे। शर्त हमारी एक रहेगी कि उसमें आपके साथ एक भी ब्राह्मण नहीं रहना चाहिए। तो अंबेडकर जी ने उनको मना किया कि आपका समर्थन मुझे नहीं चाहिए। अंबेडकर जी ने कहा कि मेरा विरोध ब्राह्मणों को नहीं है, मेरा विरोध ब्राह्मण्य को है, और किसी कास्ट के खिलाफ मैं अपना आंदोलन खड़ा करना नहीं चाहता। फिर ये मनुस्मृति दहन के बारे में भी बहुत चर्चा होती है। तो मनुस्मृति वास्तव में ये कोई एक्सक्लूसिव स्मृति है नहीं। ब्रिटिशों ने कोर्ट जजमेंट देते समय मुसलमानों का कुरान के आधार पर देना, तो हिंदुओं को किस आधार पर देना, तो उन्होंने एक मनुस्मृति चुना, इसलिए वो देश भर में प्रचलित हो गई।
तो 1927 में महाड़ में मनुस्मृति दहन के पूर्व देश भर में 5 स्थानों पर दलितों ने मनुस्मृति जलाई थी। ये कुडी आरसू नाम का तमिलनाडु का जो पेपर है उसके 1927 के महाड़ सत्याग्रह के पूर्व के अंक में उसके सारे वर्णन है। ये जो 1927 का इलाहाबाद का आदि हिंदू कॉन्फ्रेंस मैंने बताया अच्युतानंद हरिहर का, उस आदि हिंदू कॉन्फ्रेंस का अंत जिस सॉन्ग से हुआ था, गान से हुआ था, उसका ध्रुवपद था मनुस्मृति हमको जला रही है। अंबेडकर जी ने केवल मनुस्मृति जलाई। तो इसलिए अंबेडकर जी की विशेषता उसमें नहीं है। जो दलित आंदोलन चल रहा था वो सारा का सारा दलित आंदोलन प्रो हिंदू था। उसमें जो दोष आ रहे थे, तो अंबेडकर वॉज द फर्स्ट दलित लीडर जिसने फर्मली ये कहा कि ये ब्रिटिश राज हमारे हित में नहीं है, और बहुत तथ्यों के आधार पर कहा।